अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपकी आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल व करम से खैर वफ़ीद के साथ होंगे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल हदीस व उलूमुल हदीस का जो एक अहम सब्जेक्ट है वो मुकम्मल हुआ और आज हमारा एक दूसरा सब्जेक्ट जो है जो कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन तक़ाबुल अदियान मुतालिया मज़ाहिब आलम, ये आज सब्जेक्ट जो है वो शुरू होने जा रहा है। यकीनन अपने लिहाज से ये एक अलग सब्जेक्ट है और हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी कमीशंस हैं, उन सब को इस सब्जेक्ट में से लाजमी सवालात आते हैं। सो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन होते हैं और इंटरव्यू में बड़े सवाल पूछे जाते हैं। तो जहाँ तक ये सब्जेक्ट जितना अहम है उस लिहाज से हमारे बहुत सारे लोग जो है वो इससे नावाकिफ है। अब इसकी कुछ वजूहात हैं और वो चीज़ें भी अभी आपके सामने हम डिस्कस करते हैं, फिर हम इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको बताएंगे और फिर उस तरतीब से आपको पढ़ाएंगे और आज आपको पहला लेक्चर भी इसके लिए आपको भेजेंगे। देखिए, कोई भी तैयारी जो है जब तक आप लोग संजीदगी से नहीं करेंगे उस वक्त तक वो तैयारी नहीं हो पाती। मेरा यही मानना है कि आप लोग संजीदा रहकर तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला तैयारी होगी। और ये आप जहन में रखें कि अभी आपका जो जून में है ना, ये जून में पेपर हो सकता है। ये 95% चांसेस है कि जून के अंदर आपके जो एग्जाम है पंजाब पब्लिक कमीशन के वो शुरू हो जाएंगे। मई के अंदर उम्मीद है मई के आखिर पे KPK के इंटरव्यू हो जाएगी। सो ये टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के लिए एक अहम सब्जेक्ट है। होता ये है कि हमारे अक्सर मदारिस के जो लोग हैं या ऐसे लोग जिन्होंने प्राइवेट MA किया हुआ, अगरचे ये एक लाजमी सब्जेक्ट है मगर इसके बावजूद लोगों की इसके ऊपर जो गिरफ्त है वो अच्छी नहीं है, इसके ऊपर जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस वजह से इस सब्जेक्ट में अक्सर लोग जो है वो परेशानी महसूस करते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, तारीख़ इस्लाम में वो कहीं ना कहीं हमने पढ़ी है, हमने अल कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, हम ये वो सब्जेक्ट हैं जो हमने कहीं ना कहीं पहले उसको पढ़ रखा है, मगर नहीं पढ़ा तो ये तक़ाबुल अदियान है, मुतालिया मज़ाहिब आलम है, जिसको हमने पहले कोई ज़्यादा तफसील के साथ हमने नहीं पढ़ा। सो इस वजह से हमारे मदारस के लोगों को भी परेशानी होती है और हमारे आम जो प्राइवेट सेक्टर से लोग होते हैं उनको भी परेशानी है। तो ये तक़ाबुल अदियान जिस अंदाज में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया है और कोशिश की है, अगर आप उस अंदाज में पढ़ लेते हैं तो याद रखिए ये सब्जेक्ट आपका क्लियर है और इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें मुश्किल नहीं होगी। मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ, सिर्फ 4 लेक्चर्स हैं हमारे, सिर्फ 4 लेक्चर्स और नोट्स जो मैं आपको भेजूंगा, आप वही सुन लें तो आपका ये टोटल सब्जेक्ट जो है तक़ाबुल अदियान इंशाअल्लाह वो आपका क्लियर हो जाएगा। बस बात ये है कि आप लोग संजीदगी के साथ उसको पढ़ने वाले हों, क्योंकि हम लोग ना इसको पढ़ते नहीं हैं, डरते हैं। आज मैंने किताबें आपको ग्रुप में भेजी हैं, आपने उन किताबों में से ये सारी किताबें नहीं पढ़नी, या कोई बंदा परेशान हो जाए कि सारी किताबें पढ़नी, ऐसे नहीं है। ये हमारा काम है कि हम बुनियादी बुक्स से आपको लाजमी तैयारी करवाते हैं, क्योंकि 1-2 किताबें बुनियादी पढ़नी चाहिए हर टॉपिक पे। तो इस पूरे वीक के अंदर हमने इसको कवर करना है और उस पे मैंने आपको किताबें भेज दी है, काइंडली उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ शुरू होती है तक़ाबुल अदियान के हवाले से, वो हमारी यही चीज़ होती है कि हमने बुनियादी तौर पर कुतुब जो है वो उसको पढ़ना होता है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको आज तरतीब बता रहा हूँ और चंद एक चीज़ें बताऊंगा और फिर इंशाल्लाह जुमेरात को हमारी डिस्कशन क्लास होगी। आज भी आपको पहला लेक्चर भेजा जाएगा, कल भी दूसरा लेक्चर होगा, तीसरा लेक्चर परसों होगा, फिर जुमेरात को लाइव क्लास में हम डिस्कशन आपसे सवालात करेंगे और आपको पता है वो हमारी क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है और हम कितनी लंबी वो डिस्कशन करते हैं। तीसरा, फिर जुमे वाले दिन डॉक्टर इमरान हया साहब की क्लास है जिसके अंदर वो यहूदियत और ईसाइयत को
बड़ी तफसीलन जो है ना वो आपको इंटरव्यू और टेस्ट के पैटर्न पे इंशाल्लाह ताला आपको पढ़ाएंगे। तो साथ में हमारे टेस्ट होते जाएंगे, साथ में हमारी ये तैयारी होती जाएगी। बस ये है कि आप लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ने वाले हो। अब इसमें देखिए मुख्तलिफ किताबें हैं। तो सबसे पहले तकाबले दियान पर लिखी जाने वाली किताब कौन सी है जो मौजूद है लिखी हुई किताब, वो अल कुरान हकीम। कुरान पाक वो किताब है जो तकाबले दियान पे सबसे पहले एक किताब मौजूद है, और इस किताब के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल और बहुत ज़्यादा अध्ययन के हवाले से जिक्र है। इससे भी पहले आपको ये देखना है कि तकाबले अध्ययन है क्या। मुताला मज़हब आलम, अब इसका नाम जो बदल के रखा गया वो यही है, मुताला मज़हब आलम। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला वो तफसील के साथ आपको मेरे लेक्चर में मिल जाएंगी आज। तो तकाबुल मतलब तफ़ाउल बाब से है, हम किसी के साथ कंपैरिजन करना, यानी कि अदयान का कंपैरिजन करना, ठीक है। अब इस नाम को चेंज करके इस बाद में ये रख दिया गया तकाबुल मुताला मज़हब आलम, कि हम दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मजहब हैं हम उसका मुताला करते हैं। इसके लिए मैंने आपको कुछ किताबें आज भेजी है। एक दो किताबें मारूफ हैं इमादुल हसन फारूकी की, ठीक है। इमादुल हसन फारूकी की जो किताब है मुताला मज़हब आलम, ये बहुत अच्छी किताब है, इस किताब को पढ़ लें। या एक मुख्तसर और बड़ी अच्छी किताब है, वो है तकाबुल अदयान मौलाना यूसुफ खान, ठीक है। तकाबुल अदयान मौलाना यूसुफ खान, अब उनकी एक किताब है, ये मैंने आपको PDF में भेज दी है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ सिर्फ 2 किताबें अपने मुताला में रखें, और ख़ास तौर पर ये जो आपका जो टॉपिक है ना यहूदियत और ईसाइयत, क्योंकि हमने जितने भी लोगों के इंटरव्यू देखे हैं सबसे ज़्यादा बुद्ध मत में, यहूदियत में और ईसाइयत में सवाल होता है। और वैसे भी क्योंकि अदयान के अंदर जो कंपैरेटिवली अदयान आते हैं वो सबसे ज़्यादा सामी अदयान पे बहस ज़्यादा होती है, सो उसको आपने बड़ी तफसील के साथ पढ़ना है। तो ये किताबें इनमें से वैसे तो और भी मैंने शेयर की हैं, आप कोई 2 किताबें, एक किताब अपने मुताला में ज़रूर रखिए, और कम से कम उसके 15, 20, 25 पेज आप मुताला करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हद तक आप ना मारूफ चीज़ें जो है वो सारे मज़ाहब की कर लेंगे। बाकी लेक्चर भी होंगे, वीडियो भी भेजेंगे और नोट्स भी भेजेंगे, फिर टेस्ट सीरीज भी होती जाएगी, प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स भी होंगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला तैयारी जो है ना वो आपकी तसल्ली बख्श हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इस पे कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हैं ना, कोई भी चैप्टर, तो सबसे पहले उसकी किताबियात जरूर देखे करें। ये मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी हमारे साबका जो स्कॉलर्स हैं उनसे पूछें कि किताब याद जो है आपके 8 से 10 नंबर का हिस्सा जो पोर्शन है वो किताब याद है, लिहाजा इसमें भी तकाबले दियान में भी किताब याद आपसे पूछी जाएगी। तो इसमें जो मारूफ किताबें हैं मैं अभी आपको कुछ बताने लगा हूँ, कुछ जो साबका जो पर्चा याद में पूछी गई हैं वो वाली, और उसके बाद हम फिर जो अदयान की तरतीब है वो पढ़ेंगे, और किन किन अदयान का हमने मुताला करना वो सिर्फ जिक्र करेंगे, और अहम चीज़ें सिर्फ जिक्र करेंगे कि आपने पढ़ना कैसे है। बहुत सारे लोग हैं वो मुताला करते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो पूछते रहते हैं कि सर हमने मुताला किस चीज़ का करना है। तो मुताला के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो भी सारी मैं अभी इंशाल्लाह ताला आपको बताता हूँ। अब देखें ये किताब है, मारूफ किताब है, किताबुल मिलन व नेहल, ये किताब ये है, ये अब्दुल करीम शोरस्तानी की है, ये एक मुख्तसर किताब का नाम है। इसके बाद एक और आता है अल फस्ल फिल मिलल वल अहवाई वन नेहल, ये जो किताब है ये अल्लामा इब्ने हज़्म ज़ाहिरी की है, और ये किताब इन दोनों में से कोई एक किताब पूछ ली जाती है। अब फ़र्क क्या होता है कि एक का नाम मुख्तसर है और एक का नाम थोड़ा सा बड़ा है। जो मुख्तसर नाम है वो अब्दुल करीम शोरस्तानी की है, और जो बड़ा नाम है वो इब्ने हज़्म ज़ाहिरी की है। इसमें से कोई एक किताब 80 to 90% ये श्योर होता है कि इसमें से आपको सवाल हो जाएगा। सो इस हवाले से भी आपने याद रखना है। एक और बड़ी मारूफ किताब है अल जवाब सही लिमन बद्दला दीन अल मसीह। अब ये किताब है इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की, बड़ी अहम किताब है, और ये भी तकरीबन PPSC के अंदर वो 4 से 5 दफ़ा इसके बारे में इसका सवाल हुआ है। अब होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में ये सवाल कर लिया जाता है
कि आपने तो काबिल ध्यान को पढ़ा है या इस सब्जेक्ट को पढ़ा है? जी पढ़ा है। अच्छा, कौन सी किताब पढ़ी है? तो हमारे लोग कहते हैं जी पहले बात तो पता ही नहीं होता, अगर पता है तो फिर वैसे ही नाम ले देंगे, हमने पढ़ी है जी मुतालिया मज़ाहिब आलम पढ़ी, किसकी है? फला बंदे। अच्छा, उसमें क्या बयान हुआ? अब इतना तक तो हमने बता दिया मगर आगे डिटेल नहीं बता सके। तो इसके लिए भी हमने एक बड़ी कावज़ की है अपनी इंटरव्यू गाइड के अंदर, इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द आने जा रही है और हमारा 1.5-2 सालों से हम उस पर काम चल रहा है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस माह में वो कंप्लीट हो जाएगा और अगले माह पब्लिश हो जाएगी। अब उसमें हमने ये किया है कि हमने हर टॉपिक पे बड़ी बड़ी जो किताबें हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, जो शख्सियात हैं उनके बारे में पूछा जाता है, हमने ये किया है कि हमने उन किताबों का मुख्तसर आधे आधे सफ़े में उनका तारफ़ दे दिया। अब ये है कि अगर किसी बंदे ने बाई चांस कोई किताब नहीं पढ़ी, अगर वो इंटरव्यू गाइड को तैयार कर लेता है, मैं ये समझता हूँ वो इंटरव्यू के लिए क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसके बाद किताब है मकारनतुल अदियान, ठीक है। अब ये बड़ी मारूफ किताब है डॉक्टर अहमद शल्बी की और ये भी किताब टेस्ट में और इंटरव्यू में पूछी गई है। इसके अलावा और बहुत सारी किताबें जैसे कि यहूदियत और नस्रानियत, ये मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की एक अहम किताब है। किताबुल हिंद, ये किताबुल हिंद आपको पता है साइंसदान है अबू रेहान अल बैरूनी। तो अबू रेहान अल बैरूनी की ये एक बड़ी मारूफ किताब है जो हिंदुस्तान के हवाले से उन्होंने, अगर जो उसके अंदर मुख्तलिफ मज़ाहब का उन्होंने जिक्र किया है, तो इस किताबों के हवाले से जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उस किताब के बारे में ये ज़रूर पढ़ा करें कि ये किताब किस बारे में है और इसके अंदर किन चीज़ों का जिक्र किया गया है, क्योंकि तैयारी जब भी होती है वो इस पैटर्न पे होती है तैयारी। इसके बाद मज़ाहब आलम है अहमद अब्दुल्ला की, इजहारुल हक है मौलाना रहमतुल्लाह किरानी की, आईना तसलीस है कौसर नियाजी की, और ऐसे ईसाइयत क्या है मौलाना तकी उस्मानी, अल्लामा साजिद मीर की भी एक किताब मौजूद है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो सबसे पहले उसकी किताबियात जो है ना वो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको उसमें से लाजमी सवाल जो है ना वो आने वाले होते हैं। तो अभी यहाँ तक मैंने आपको बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप इसको ज़रूर देखेंगे। इसके बाद अब अध्ययन की एक कैटेगरी आती है। मैं ये समझता हूं कि आप अध्ययन की उस कैटेगरी को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही आपको ज्यादा इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा। मैं अभी आपको फहरिस्त शेयर करता हूं जी साहब, ये देखिए, ये मेरे पास एक फहरिस्त है जो मैंने अपने मिसाली नोट्स में बनाई है। इस एतबार से आपने अध्ययन को देख रहे हैं। देखिए, दीन तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ये जो सामी और गैर सामी अध्ययन चल रही है वहाँ से चल रहे हैं। वैसे अम्बिया का सिलसिला तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चल रहा है, वहाँ से ही अल्लाह ताला की वहदानियत तौहीद और आखिरत इसका जिक्र चल रहा है। मगर अध्ययन की जिनकी हम निस्बत करते हैं वो निस्बत बाकायदा तौर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की तरफ होती है। अब देखिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे 3, साम, खाम और याफिस, ठीक है। वैसे चौथा बेटा भी था, वो था कनान, ठीक है। और ये कहा जाता है कि वो जब तूफान नूह आया था उसके अंदर उसकी मौत हो गई थी। तो खैर, ये साम, हाम और याफिस ये 3 बेटे थे मारूफ। अगरचे इनके बारे में तारीख थोड़ी सी और भी बताती है। बाज़ ये कहते हैं कि जो है ना याफिस, इसको कनान भी कहा जाता है, ठीक है। नस्ली एतबार से आप ये समझते हैं कि नस्ली एतबार से जो मज़ाहब हैं वो कितने हिस्सों में है? वो 2 हिस्सों में, ये नस्ली एतबार से है। एक मजहब है सामी और एक मजहब है गैर सामी। गैर सामी मज़ाहब, सामी मज़ाहब में कौन कौन से आते हैं और गैर सामी। अब बेसिकली हम ये कह देते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे हजरत साम हैं उनसे आगे, ये कि साम से आगे जो नस्ल चलती है ना, हम उसको सामी अध्ययन में शामिल करते हैं। और हम यही कहते हैं कि सामी में हम उन मज़ाहब को शामिल कर देते हैं जो इल्हामी है, इल्हामी मज़ाहब। अब यहाँ पे एक और बहस निकलती है कि बाज़ जगहों पे ज़रतुश्त को भी इल्हामी मज़ाहब में, और ख़ास तौर पर हिंदू मत है इसको भी कहते हैं, हिंदू भी इसी बात का क्लेम करते हैं कि इल्हामी मज़हब है। अब इल्हामी मज़हब को हम इस कैटेगरी में इस तरह अलग कर सकते हैं कि इल्हामी मज़हब की निस्बत हम वो करते हैं कि जो अल्लाह ताला की तौहीद को मानने वाले हैं, तो यानी कि अल्लाह ताला का इकरार करने वाले हैं,
अल्लाह ताला को मानने वाले हैं। अब इस जो जरतुश्त हैं या फिर जो हिंदू हैं वो भी इस बात का दावा करते हैं, मगर हम उसको इस लिहाज से नहीं तस्लीम करते क्योंकि उनके यहाँ एक खुदा का तस्वर मौजूद नहीं है, एक खुदा का तस्वर मौजूद नहीं है। अगरचे ये बात ईसाइयत के अंदर भी मौजूद है, मगर उनके यहाँ किसी ना किसी जगह पे, ये बाद में उनके अंदर जो गड़बड़ आई वो आई, मगर उनके यहाँ भी एक जगह पे तस्वर मौजूद है। ठीक है, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इल्हामी मज़ाहब में मैं आपको बहुत ज्यादा तफसील की तरफ नहीं लेके जा रहा क्योंकि हमारा यहाँ पे मकसद जो है ना वो पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट है और इंटरव्यू है। सो बड़ी तफसील में जाना चाहे तो जा सकते हैं, इसलिए आपको किताबें दी है। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इस पे बड़े सवाल होंगे आपसे इंटरव्यू में और टेस्ट में। कम से कम हमें इसकी बुनियादी चीजों का पता होना चाहिए। अब सामी अदियान वो वाले दीन हुए जो इलामी हजरत साम से चले। अब इसमें सबसे पहले नंबर पर तरतीब के हिसाब से, तो ये तादाद के हिसाब से पहले नंबर पर है। ठीक है, ईसाइयत ये जो मजहब है ये अगरचे यहूदियत के बाद का मजहब है। ठीक है, मगर तादाद के लिहाज से दुनिया के अंदर खाला मजहब है ईसाइयत एक, सामी दियान दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा मजहब है वो इस्लाम, ये भी सामी और इल्हामी और तबलीगी। ठीक है, सामी इल्हामी तबलीगी, सामी इल्हामी तबलीगी, और इसके बाद आते हैं यहूदियत। अब यहूदियत भी सामी अदियान में है और इन दोनों को, यहूदियत और ईसाइयत को जब हम नाम लेते हैं ना, कुल या अहलल किताब, अहले किताब, तो इनको कहा जाता है अहलुल किताब। अब अहलुल किताब से मुराद यह है कि जिनके ऊपर जो मारूफ किताबें हैं वो नाज़िल हुई। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपने चलते हुए इन चीजों को देखना है। यहूदियत और ईसाइयत ये अहले किताब है। अब सबसे बड़ी तादाद ईसाइयत की, इसके बड़े बड़े कंट्रीज मौजूद हैं, और फिर यहूदियत की। अब इस पे लेक्चर में एक सबसे ज्यादा आपको गौर करना है इन दो मज़ाहब पे और हिंदू मत पे, बाकी भी उस पर भी सवाल होंगे, मगर इस चीज पे ना इंटरव्यू ज्यादा होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप तालमूद पढ़ेंगे, अहदनामा अतीक, अहदनामा जदीद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। ईसाइयत के अंदर बहुत ज्यादा जो अकायद हैं वो पढ़ेंगे, लाइक अकायद अकीदा तसलीस है, अकीदा इब्नियत है, अकीदा लूहियत है, मसीहियत है, मसलूबियत है, अकीदा कफारा है, अकीदा तसलीस है। ईसाइयत में बहुत ज्यादा अकीदे हैं। सो इन अकीदों का रद्द और बाकी त्यौहारों के हवाले से भी पढ़ेंगे। तो ये तीन मज़ाहब हैं, ये इल्हामी, तबलीगी, सामी। ये इल्हामी, सामी ये तबलीगी मजहब नहीं है, इसको हम इस लिहाज से कहते हैं ये नस्ली मजहब है। ये क्या है? नस्ली मजहब है, यानी कि कोई चाह कर भी वो यहूदी नहीं बन सकता, कोई तबलीग के जरिए से यहूदी नहीं बन सकता। लिहाजा इसको कहते हैं गैर तबलीगी मजहब, जो कि यहूदियत है। और यहूदियत आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहूदियत को यहूदियत क्यों कहा जाता है, उसकी तफसील सारी आएगी। और यही चीज आपने करनी है कि जो भी स्कॉलर जब एक बुनियादी लेवल की तैयारी करते हैं ना, तो फिर वो इन चीजों को लाजमी देखते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर जाके एक उम्दा तैयारी होती है। हमारे लोग सिर्फ बहुत ज्यादा शॉर्टकट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। देखिए बाज़ जगहों पे शॉर्टकट काम नहीं आते। आज अगर हम 8 दिनों में बड़े उम्दा अंदाज के अंदर इस ज़काबिल ध्यान को पढ़ के जाएंगे ना, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी बेहतरीन लेवल की तैयारी जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला मुमकिन है। तो यहाँ तक सामी ध्यान, और इसके बाद जो बड़ी एक नस्ल है वो है गैर सामी। अब देखें ना, गैर सामी में दो तरह से जो मज़ाहब आते हैं, उसमें भी आपको बता दें कि एक आता है आर्याई मज़ाहब, और दूसरे नंबर पर आता है मंगोली मज़ाहब। आर्याई और मंगोली, आर्याई और मंगोली ये एक अलग अलग मज़ाहब हैं। और आर्याओं में जो मुख्तलिफ मज़ाहब आते हैं, जिनकी हम बात करते हैं हिंदू मत, जैन मत, सिख मत, जरतुश्त और बुद्ध मत। बास के यहाँ बुद्ध मत जो है ये मंगोली मज़ाहब में भी शामिल है, ज्यादा चांसों से ही। बहरहाल आर्याई मज़ाहब कौन से हैं? बुद्ध मत, जैन मत, सिख मत, जरतुश्त और बुद्ध मत, आप क्या से हिंदू मत। इसके बाद मंगोली मजहब, कन्फ्यूशियनिज्म, ताओ मत, शंटो मत और बास के नजदीक बुद्ध मत जो है ये मंगोली मज़ाहब में शामिल है।
सो अब इनकी कहाँ कहाँ पे तदादे हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। अब इन तमाम मज़ाहब में जो याद करने वाली चीजें हैं वो क्या है, वो अभी सारी मैं आपको बताता हूँ। बाकी 1 बाय 1 इंशाल्लाह ताला आपको लेक्चर मिलता रहेगा, तो आप तसल्ली के साथ उसको ये है याद कर लेंगे। ये तफसील जो है ये देनी बहुत जरूरी है। अब देखिए कोई भी जब आपसे सवाल होता है तो कम से कम तकाबले ध्यान के बारे में 5-6 चीजें जरूर पूछी जाती हैं। वो अभी मैं चीजें आपको सामने, कोई भी मजहब के बारे में पूछी जाए तो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले वजह तस्मिया। कोई भी मजहब है ना, उसको कहने की कोई ना कोई वजह होगी, नंबर 1 पर, ठीक है, कोई ना कोई वजह होगी। यहूदियत है तो उसकी वजह तस्मिया क्या है, ईसाइयत है तो कहां से, यानी कि उसकी तारीख और वजह तस्मिया जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए। बुद्ध मत है तो बुद्ध मत क्या था, ठीक है। उसके बाद है उनके बानी का तारुफ या बानी का नाम, बानी का नाम ये आपने देखना है। अब ज़रतुश्त है तो ज़रतुश्त के बानी, कन्फ्यूशियनिज्म है, बुद्ध मत है, ईसाइयत है, इसके बानी, और उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना, हिस्ट्री थोड़ी सी याद करना, ये आपको काम करना है। तीसरे नंबर पर जो एक काम करना है वो है कि उनके जो मारूफ अकायद है, अकीदे, अकायद के बारे में जानना ना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आगे बड़ी बहसें चलती हैं अकायद पे। लिहाजा बुद्ध मत के अकायद क्या है, ईसाइयत के क्या है। अकायद से मुराद बमाना थिंकिंग, सोच, उनके जो आरा है उनकी, उसके बारे में जानना। चौथे नंबर पर जो चीज होती है याद करने वाली, वो होते हैं फिरके। वो क्या होते हैं, फिरके, ये सबसे अहम चीज है। अब आप हिंदू मत में भी देखें, आप बुद्ध मत में भी देखें, हनायान महायान, ईसाइयत में कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स प्रोटेस्टेंट, ठीक है, ऐसे यहूदियत में देखें, ऐसे आप आगे चलते जाएं तो दीगर जितने भी मज़ाहब हैं उन सब में अकाली फिरका सिखों के अंदर भी मौजूद है। उनको आपने जरूर देखना है। वजह तस्मिया, उसकी तारीख, बानी का नाम, बानी के अहवाल, उसकी खानदान फैमिली, अकायद, उसके नजरियात क्या थे, वो किस चीज का दावेदार था। फिरकों में आपने देखना है कि उसके बड़े बड़े फिरके कौन से बने। इसके बाद उनकी है 5वें नंबर पर किताबें, कुतुब, जिसको हम कहते हैं मजहबी कुतुब। हर फिरके की कोई ना कोई मजहबी किताब जरूर है। आपको पता होना चाहिए कि ज़रतुश्त की मजहबी किताब कौन सी है, आपको पता होना चाहिए बुद्ध मत की कौन सी है, सिख मत की कौन सी है, ईसाइयत की कौन सी, यानी कि हर फिरके की। और ये कह रहे हैं कि 99% पूछे जाने वाला सवाल है, इसलिए आपने इन पॉइंट्स की बुनियाद पे तैयारी करनी है। इन पॉइंट्स की बुनियाद पे तैयारी करेंगे ना, तो मैं ये समझता हूं कि ये जितने भी जो आपके जो सवालात है वो इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएंगे। छठे नंबर पर जो चीज आती है वो आती है, बड़ी अहम चीज है, वो है त्यौहार। वो क्या होती है, त्यौहार। अच्छा, अब देखिए ना, हर फिरके के कुछ ना कोई त्यौहार है। अब उन त्योहारों के बारे में हमें जरूर पढ़ना, और इसमें सबसे अहम त्यौहार जो जिस फिरके के आता है ना, वो ईसाइयत के और खास तौर पर हिंदू मत में, हिंदू मत में और ईसाइयत में ये त्यौहार बड़े अहम हैं। जैसा कि ईस्टर का त्यौहार है, ठीक है, और ईद गदीर है, दूसरी इशाए रब्बानी है, ठीक है, आखिरी मालिश है, और इसके साथ क्रिसमस है। ये ईसाई फिरकों के जो बड़े अहम त्यौहार हैं, जिसकी बुनियाद पे आपसे सवाल, टेस्ट और इंटरव्यू में होने हैं। सो आप सबको पता होना चाहिए ईस्टर है, एक तो कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी वजह क्या है। क्रिसमस है, ईद फसख है, और ऐसे ही इशाए रब्बानी है, आखिरी मालिश है, बतिस्मा है। ये वो जो त्यौहार है या जो मजहबी रसूम है, अभी साफी बात जो भी मैं कहने लगा था वो आपने कहनी मजहबी रस्में, मजहबी रसूमात। अब मजहबी रसूमात जो है ना, ये बड़ी अहम चीज है।
कि हर मजहब की कोई ना कोई रस्में हैं, कोई ना कोई त्यौहार होते हैं, इस लिहाज से उनको मनाया जाता है। अब देखिए, बपतिस्मा भी एक रस्म है। अब स्नान हिंदू मत में एक रस्म है, गंगा जल उसकी एक रस्म है हिंदू मत में, स्नान करना सिख मत में एक रस्म है। और ऐसे ही जो आपको दीगर जो रस्में हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और एक और कह लें कि रस्मों के साथ आप एक और चीज को शामिल करते हैं, तो इलामात, मजहबी इलामतें, ठीक है। अब ये सब में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। जैसा कि बुद्ध मत में आपको मिल जाएगी, वो जर्द रंग का लिबास पहनते हैं, उनके भिक्षुओं की मुख्तलिफ टर्में जो है, टर्म्स जो बोली जाती हैं, ठीक है। अकायद टर्म्स आप मसले रसूमात में या इबादात में उनकी ये चीजें कर सकते हैं। तो ये अगर आप जहन में रखते हैं तो इसके मुताबिक जब आप चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक एक चीज जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। अब इस पे मैंने एक नक्शा, एक मैप की सूरत में हिंदू मत को हमने क्लियर किया है। हिंदू मत आपके सामने आज हमने भेजा है। हमने अपनी किताब के अंदर, अगरचे मैप की शक्ल में किताब के अंदर लाना बहुत मुश्किल हो जाती है, मगर अगली दफ़ा हम अपने मिसाली के नए एडिशन में इंशाल्लाह ताला हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना 10 मैप हम पेश कर रहे हैं अगले नए एडिशन में जो अब हमारा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो 10 कोई मैप्स की शक्ल में, जैसे ज़कात है, फ़िक है और उसूल हदीस हैं, उसूल नहव सर्फ हैं और उसूल तफसीर हैं, ये सारी चीज़ें हम एक नक्शा जात की शक्ल में इंशाल्लाह ताला वहाँ पे लाएंगे। तो ये एक इनफरादियत जो है ना वो होनी चाहिए। तो इस लिहाज से जब हम याद करते हैं ना तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इस लिहाज से भी मैं कोशिश करूंगा कि एक दो स्कॉलर्स को हम इंशाल्लाह ताला मैप बना के वो आपके सामने पेश करें ताकि आसानी रहे। अब जो हमारा पहला लेक्चर है उसके अंदर हमने आपको पढ़ाया हुआ है हिंदू मत। आप कह लें कि सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले जो सब्जेक्ट है ना, जो इसमें उन्वानात हैं, वो हिंदू मत है, यहूदियत है और ईसाइयत है। ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाएगी। बाकी बुद्ध मत, सिख मत, जरतुश्त, कन्फ्यूशियज्म, जैन मत ये होंगे मगर बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं होंगे। सबसे ज्यादा ये ज्यादा डिटेल्स में होंगे। और इनमें क्योंकि जो फलसफे है ना हिंदू मत में वो बहुत जरूरी है, उनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। और उन फलसफों के जो बानी हैं, इसलिए हिंदू मत को मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ाया और इसमें बड़े बड़े जो फलसफे हैं वो भी सारे बताए हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि हिंदू मत का मैप भी देखिएगा और हिंदू मत को जितनी बड़ी बड़ी किताबें हमारी जो आज मैंने आपको तकाबले अदयान के मौजू पे भेजी हैं, आपने उन किताबों से इस मजहब को जरूर देखना है। और ये तय है कि 1 से 2 नंबर का पेपर सिर्फ हिंदू मत से आता है और तकाबले अदयान में से कुल जो है ना 5 नंबर जो है ना वो तकरीबन 5 नंबर्स का पेपर आता है। तो बीपीएससी में अगर 5 नंबर के एक सब्जेक्ट से पेपर आ जाए, ये तरतीब बाज़ का कम या ज्यादा भी हो जाती है, क्योंकि ये पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट अगर किसी और सब्जेक्ट का तो इसमें से ज्यादा सवाल नहीं देता। मगर ये तो तय है कि 3 नंबर तो तकाबले ध्यान से आने ही आने हैं और इंटरव्यू में सवाल तकाबले ध्यान से होने ही होने हैं। सो इस लिहाज से हम ये समझते हैं कि हमारी जो तैयारी है इसके लिए बहुत उम्दा होनी चाहिए। अब हिंदू मत को मैंने जो पढ़ाया है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये आर्याई मज़ाहब में से है। सबसे पहले हमने इसको शुरू किया है गैर सामी मज़ाहब को। उसका जो आज आपको लेक्चर भेजेंगे तो आपको बड़ी तफसील के साथ एक एक चीज़ वहाँ पे हमने डिस्कस की है ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो मिस ना हो और एक एक चीज़ जो है ना वो क्लियर होती है। अब इसमें आपने ये सारी चीज़ें देखनी है, जैसा कि वजह तस्मीह हिंदू मत में देखेंगे आप और उसके बाद आप आगे चलते जाएं तो हिंदू मत के जो अदवार हैं, जैसा कि वैदिक दौर है, ब्राह्मण दौर है, त्रिमूर्ति दौर है, जदीद हिंदुइज्म के अदवार हैं, हमने वो बताए हैं। फिर हिंदुओं के जो मारूफ वेद है, वेदिक दौर जिसको हम कहते हैं, वेदों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कितने वेद है, कौन कौन से और किस वेद में क्या है। ये सारी तफसील हमने अपने लेक्चर में बताई है। ये 4 वेद है, यजुर, अथर्व, ऋग और साम वेद, ठीक है। ये वेदिक दौर जो है ना, ये कह रहे कि हिंदुओं के अंदर सबसे कदीम दौर अगर पाया जाता है तो वो वेदिक दौर है, जो सबसे ज्यादा पुरानी किताब है। और फिर वेद का माना क्या है, वेदांत इसका माना क्या है, ये सारी चीजें भी आपको यहां से मिलेंगी। फिर इनकी मुख्तलिफ किताबें हैं, देखिए कुछ फिकी किताबें हैं,
कुछ वेद हैं और कुछ इनकी जनरल किताबें हैं, हिंदू मजहब की कदीम मजहबी किताबें, जैसे पुराण है। ये जो पुराण है ये एक इनकी मजहबी कदीम किताबें कहलाती हैं। तो इसके बाद एक और यहाँ पे चीज याद रखने वाली है कि फर्ज कीजिए पुराण, वेद, उपनिषद, इसके वजह लोग बाद में ज्वाइन करते हैं ना, ये बड़ा मसला करते हैं। कल से हम इसका भी करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद है महाभारत, रामायण, गीता, ठीक है। और ये जो किताबें हैं ना, कम से कम आप में से हम सब ये पढ़ेंगे, लेक्चर में भी ये पढ़ेंगे, हम सबको ये पता होना चाहिए कि पुराण में क्या है, वेद में क्या है, उपनिषद क्या है, महाभारत क्या है, रामायण क्या है, गीता क्या है। तो ये एक असाइनमेंट इस दफा होगी, ठीक है, ताकि आप सबको क्लियर हो सके। हमने हिंदुओं की जितनी भी मजहबी किताबें हैं उनके ऊपर हमने एक असाइनमेंट बनानी है, ये वाले हैं आप। क्योंकि ना अक्सर पेपर में सवाल वो बात ये नहीं देते कि महाभारत किसकी किताब। आप देखिए महाभारत ये पूछा जाए किसकी किताब है, तो ये सवाल तो कोई मुश्किल नहीं है। उपनिषद किसकी है, ये सवाल भी कोई मुश्किल नहीं है। और ये भी मुश्किल नहीं है कि वेद का माना क्या है। असल में ये पूछा जाता है कि महाभारत के अंदर क्या बयान हुआ है, वो किसके बारे में है, ठीक है, गीता किसके बारे में, या रामायण क्या है, चार गांव जो हिंदुओं के मारूफ हैं वो किसके बारे में। तो इस दफा इंशाअल्लाह ताला हमने ये जो तकाबरे अदयान है ना, इसको बहुत उम्दा अंदाज में ये सारे असाइनमेंट्स अपने ग्रुप एडमिन को मैं खुद दूंगा इंशाअल्लाह। तो ये एक बेहतरीन हमने काम जो है ना इस दफा करना है। और दूसरा जो है इसमें आता है वो है त्यौहार। अब त्योहारों पे आप सबको हिंदू मत में सबसे ज्यादा त्यौहार मिलेंगे। राखी बंधन है, दशहरा है, होली है, दिवाली है, मौन व्रत है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जो त्यौहार हैं हिंदुओं के अंदर वो मनाए जाने वाले हैं। सो हमने इन त्योहारों के ऊपर भी उनकी तफसील मुख्तसर और जामे अंदाज के अंदर उनकी तफसील लेनी है, और उस पर भी हमने जो है ना वो असाइनमेंट्स बनानी है। एक क्योंकि हिंदू मत को हमने बहुत ज्यादा तफसील के साथ इस दफा पढ़ना है त्योहारों पे। ये इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर में बाद में भी इसको रिकॉर्ड करके आपको वो भी भेजूंगा। बहरहाल असाइनमेंट आ जाएगी, क्योंकि ना ये लेक्चर्स 4 लेक्चर्स में एक टॉपिक को क्लियर करना कोई आसान काम नहीं है। हमने अपने लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है, मगर जब आप थोड़ी सी तफसील पढ़ना चाहते हैं ना तो फिर आपको मज़ीद नॉलेज की तरफ जाना होता है। सो हम आपके लिए यही करेंगे कि ये असाइनमेंट्स बना देंगे, और असाइनमेंट्स पढ़ने के साथ आपको ये होगा कि आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल्स मिल जाएंगी। अब ये इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि आपके लिए इंशाल्लाह ताला यही काफ़ी और शाफी होगा। ये असाइनमेंट्स इंशाल्लाह ताला मैं अपने मखसूस लोगों को खुद मैं दूंगा इंशाल्लाह। त्योहारों के बाद ना जो हिंदू बात के बारे में पूछे जाने वाला है वो फलसफे हैं, ठीक है। हिंदू मत के जो फलसफे हैं, फलसफे सांख्य है, कर्म मार्ग है, जिनान मार्ग है, और ऐसे ही जो मुख्तलिफ फलसफे बयान किए जाते हैं ना, उन फलसफों के बारे में पढ़ना ये भी बड़ा जरूरी है। और उसके बानियों के बारे में पढ़ना, उनके बानियों के बारे में पढ़ना। तो हिंदू मत के हवाले से ये वाली चीजें फलसफे। और आखिरी बात जो आती है वो है त्रिमूर्ति, ठीक है। त्रिमूर्ति दौर है, अकायद है उनके बारे में। तो ब्रह्मा विष्णु शिव उनके बारे में सारे खसाइस और उनकी बीवियों के नाम और किस चीज़ का देवता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। वैसे मेरा पूरा 1 घंटे का लेक्चर ही इसी चीज़ पे है। अब मैंने नक्शा भी इसी चीज़ पे सेंड किया है, और इसके अलावा आपको बुनियादी किताबों से भी इसको पढ़ना है। जब आप सारी चीज़ें इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यही टॉपिक, यही चीज़ें हमने सारे अदियान के बारे में करनी है। अगरचे सबसे ज्यादा तफसील सिर्फ 3 में आएगी, ईसाइयत, यहूदियत, हिंदू मत में। बाकी में आएगी मगर तफसील नहीं आएगी, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं आएगी। आपको मुख्तसरन मगर जामे अंदाज के अंदर उन्हीं चीजों को करना होगा। ऐसे ही बुद्ध मत में आपने याद करने उनके बानी, उनके फिरके, उनके अकायद और बुद्ध मत के जो उसूल हैं
वो बड़े ज़रूरी हैं और उनकी तफसील जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। सो एक एक चीज़ को जब आप पढ़ते जाएंगे ना तो फिर ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। एक और बात जो है, कुछ इलामात हैं, इलामात मैंने बता दी, जैसा कि एक इलामत जो है एक मारूफ चीज़ है, यहाँ पे आप देखते हैं तो बुद्ध मत के हवाले से एक है स्तूपा, ठीक है। अब ये इलामत है, अब इसके बारे में सवाल होना चाहिए। अब हमारे लोगों को थोड़ा सा ये पता होना चाहिए जो इंटरव्यू में जाते हैं कि बुद्ध मत के आसार किस इलाके में मिले हैं, तो हमें कम से कम कुछ ना कुछ आसार जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। हिंदू मत के पाकिस्तान के अंदर जो मंदिर है वो कहां कहां पे मौजूद है। अब हमारे लोगों को ये जो ननकाना साहब है उसके हवाले से भी पता होना चाहिए कि उसकी तारीखी हैसियत क्या है, ठीक है। इसके बाद अभी जो करतारपुर है, करतारपुर के अंदर जो नानक साहब का वहां पे एक मज़ार है, वो उसकी तारीखी हैसियत क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब इसकी एक तारीखी हैसियत है और हमें इसको पढ़ना चाहिए। और ऐसे ही जो जैन मंदिर है, आपको पता लाहौर के अंदर वो स्टाफ है, तो जैन मंदिर ये किस मजहब का है और कहाँ पे है, क्या क्या इलामात होती हैं, उसके बानी कौन थे, कब बना था। और ऐसे ही हम जब देखते हैं तो सिखों के जो लाहौर के अंदर भी वहां पे मौजूद हैं। और बुद्ध मत एक टैक्सला, आपने पंजाब का एक इलाका है बड़ा मारूफ है, तो इस्लामाबाद के पास, तो आप उसको देखते हैं तो वहां पे मोड़ मुरादो जो है और इसके अलावा और जो है स्टोपे वहां पे मौजूद हैं। अब वहां पे एक जो म्यूजियम है हड़प्पा जो है वहां पे टेक्सला में, वो इतना मारूफ है कि वहां पे बहुत ज्यादा चीजें जो है वो आपको मिलेगी। मेरे ख्याल से अगर आपका विजिट अगर करते हैं आप लोग, सैरो सियाहत के अगर शौकीन है तो वहां पे जाना चाहिए। और वहां पे बहुत ज्यादा राजा अशोक जो राजा किंशक उसका महल जो है वहां पे जो टेक्सला के अंदर हरिपुर की तरफ जाते हुए, तो वहां पे बहुत ज्यादा चीजें जो है, पहली यूनिवर्सिटी वहां पे मौजूद है। तो हमें इन चीजों को देखना चाहिए और हमें पता होना चाहिए बतौर एक मुताला मज़हब आलम के हिसाब से कि अगर हम इसमें इंटरेस्टेड है तो फिर हमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में इनकी चीजों को पढ़ना चाहिए। और ऐसे ही क्रिश्चियनिटी जो है, ईसाइयत है, ये चर्च क्या है, ये गिरजाघर क्या है, ये माबद खानों के अंदर ही हम फर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से भी हमें अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करना है कि हम इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को पढ़ के जाए, फिर आगे जाके ये चीज़ें जो हमें हुआ है ना समझ आ जाएंगी। तो ये माबद खाने और इनके जो रसूम है, इनके जो त्यौहार हैं, इनकी जो किताबें हैं, इनके जो फिरके, इन सारी चीज़ों पे हमने बड़ी डिटेल्स में पढ़ना है। तो वन बाई वन हम इंशाल्लाह ताला आपको लेक्चर शेयर करेंगे। हिंदू मत के हवाले से मैंने आपको बता दी कि कुछ काम मैंने अभी करवाना है, वो काम इंशाल्लाह ताला आपको असाइनमेंट्स की शक्ल में मिलता जाएगा। तो ये पूरा वीक हमारा जो है ना वो तकाबले दिया यानी कि मुताला मज़हब आलम के लिए है। अगर आप इसको तसल्ली के साथ पढ़ लेंगे, तफसील से पढ़ लेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि मुमकिन है कि बाद में हमें रिवाइज करने का मौका ना मिले, तो अभी से इसको तफसील के साथ पढ़ लें। दूसरी बात, आप जब भी तैयारी करें अपने नोट्स बनाएं। अपने नोट्स आप एक सब्जेक्ट खोलें, कल से फर्ज कीजिए आज हमारा पहला लेक्चर हिंदू माह शुरू हो गया, तो आप अपना सब्जेक्ट खोलें, उसमें से बुनियादी किताब को खोलें और अपने पास एक नोट्स ऐसे बना के रखें। अब जब पेपर का वक्त करीब आता है ना, देखिए हम इन सारी किताबों को नहीं पढ़ पाते, ना ही सारे टेस्टों को हम रिवाइज कर पाते, इतना टाइम नहीं होता। तो हमारे पास कम से कम अपने हाथों से बने हुए नोट्स होंगे ना, तो हम उसको रिवाइज करना आसान होगा। और उसकी तरतीब एक यही 3 मिनट की जो मैं जिस तरतीब से पढ़ाता हूँ, एक कोशिश करते हैं, बाकी जाहिर बात है इसका फायदा तो तभी है जब आप लोग उसको पढ़ेंगे। सो अपने नोट्स बनाएं। जो दूसरे लोगों से कहते हैं सर हमें नोट्स दे, नोट्स देखिए नोट्स आपको जितने मर्जी दे दें उसका फायदा नहीं है जब तक आप उसको पढ़ने वाले नहीं। और जो नोट्स आप खुद बनाएंगे, मैं इसलिए आपको कहता हूं कि मैं ऑनलाइन टेस्ट से ज्यादा मैं इस चीज के हक में हूं कि आप पीडीएफ टेस्ट करें, कि जब आप सवालों को पढ़ के एक रजिस्टर पे हल करते हैं ना, आपको वो जहन में रह जाते हैं, आपको याद रह जाते हैं कि दुरुस्त जवाब कौन सा है। अगरचे बाद लोग इसको नापसंद करते हैं, मगर नापसंद करने की वजह नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये जो पीडीएफ टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मैं तो ऑनलाइन भी टेस्ट काफी सारे हैं, तो अभी ये सारे आपके ऑनलाइन टेस्ट होने, जो टेस्ट सीरीज होने जा रही है अभी, उसके साथ पीडीएफ भी मैंने रखने हैं। तो इस लिहाज से चीजों को नोट्स खुद बनाएं,
अपने पास रखे, महफूज रखे उसको, और अलग अलग फोल्डर बना के रखे, ताकि आपको कल उठाने में पढ़ने में दिक्कत ना हो। बाज़ औक़ात हम लोग बड़े परेशान होते हैं, उधर से डाटा उठा लिया, इधर से डाटा उठा लिया, फिर ग्रुप्स के हवाले से भी हम ऐसे परेशान होते, कभी वो ग्रुप ज्वाइन कर ले, कभी वो ग्रुप, कभी किधर से। देखिए ना, पीपीएससी में और एफपीएससी में, केपीएससी में कोई मुश्किल पेपर नहीं आता, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। कोई मुश्किल पेपर नहीं आता, सिर्फ ये है कि बुनियादी चीजें ही हम नहीं कर पाते। हम सब्जेक्ट को उसकी रूह से नहीं पढ़ते, हम थोड़ा थोड़ा बुनियाद बनाकर पढ़े, अपने नोट्स बना के पढ़े, समझ के पढ़े, तो फिर इंशाल्लाह हर चीज़ की तैयारी हो जाती है। बाकी जनरल नॉलेज को अच्छा करते रहे, थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते रहे, हम टच देते हैं, पढ़ाते हैं, मगर फिर भी जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो ये कवर नहीं होगा। सो आज के हवाले से आपको ये सारा बता दिया। आज आपको पहला लेक्चर भेजा जाएगा, अभी मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी है, इसमें क्या क्या करना वो भी बता दिया है। और इसके बाद आपको कल और परसों दो वीडियो लेक्चर्स होंगे, और साथ में जो आज और कल पढ़ेंगे 2 लेक्चर्स में, इन 2 लेक्चर्स का टेस्ट आपका जो है वो अगले दिन होगा। तो हमने हर वीक में क्लास टेस्ट के तौर पर 3 टेस्ट लेने हैं, और 25 तारीख से वैसे ही इंशाल्लाह ताला एक हमारी बड़ी और जामे टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। आप भरपूर तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, थोड़ा थोड़ा वक्त लगा के आप इन चीज़ों को तैयार करें, नोट्स तैयार करें, इंशाल्लाह ताला तैयारी हो जाएगी। बाकी एक और प्लान को हमने मजीद मौसर बढ़ा दिया है, हमारे ग्रुप एडमिन की तरफ से जो है हमारी डिस्कशन क्लास चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। सर उस्मान साहब हैं, दीगर हमारे मैम रामीन हैं, बाकी दीगर हमारे अहबाब हैं, हमने उसको भी एक प्लानिंग के तहत कर दिया। तो वो डिस्कशन क्लासेस बहुत अहम होती हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने मिसाली, गुलदस्ता, नूर इस्लाम और दीगर जो किताबें हम समझी जाती हैं कि इसके लिए अहम है, हम उसको कवर करवा रहे हैं, वो भी कवर हो रही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये लेक्चर्स हैं, ये बड़ी बुक्स हैं, वो भी कवर हो रही हैं। अब हमने 2 क्लासेस वो शेड्यूल की हैं। अब मुझे पता है कि हर बंदा उसको का टाइम नहीं दे सकता, तो ये क्लासेस कंपलसरी नहीं होती, ये इजाफी क्लासेस होती हैं। अगर आप इसमें शामिल हो जाए, ये पूरा वीक चलेंगे, 7 डेज पूरा वीक हमारी ये क्लासेस चलेंगी, और आप में से जो उस वक्त अवेलेबल हो उस क्लास में शामिल हो जाए। चले जितना ही फायदा हो जाए। तो मेरे जितने भी स्कॉलर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप जिम्मेदारी के साथ पढ़ा करें, आप जिम्मेदारी के साथ इसको सीखें, तो फिर इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। इस सिलसिले में कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बाकी नोट्स, लेक्चर्स आपको भी क्लास के बाद भेज दिया जाएगा। आप जब तक नहीं पढ़ेंगे उस वक्त फ़ायदा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ताला आप लोग भरपूर तावन करेंगे और इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अभी आप में से कोई इसके हवाले से, कोई क्लास के हवाले से डिस्कशन करना चाहता है या कोई बात करना चाहता है, तो वो ज़रूर कीजिए।